कार बीती जबे घड़ी चार रजनी, अदन सदन आए दो, संग लिए सजनी। सजनी कौन है? जो बड़ी ही कोमल हृदय वाली है, पवित्र हृदय वाली है और सुखद हृदय वाली है, विमल हृदय वाली है, महान सदा सर्वदा प्रियाव्रतम की सेवा में पगी रहती हैं, वे है सजनी। सजनी माने सखी वृंद। संग लिए सजनी पिय माने सखियों को लेकर के टोल के टोल सहचरी वृंद, झुंड झुंड ने उमड़ी दामिनी घेर बीच घनश्याम, केहू आगे केहू पाछे केहू दक्षिण बाम, एक एक ते अधिक उपजावहि कौतूह, एक से एक बढ़कर के कौतुक उपजाती हुई, हंसती हुई, ओ मुस्कुराती हुई, दिव्य अदा दिखाती हुई, सुंदर करामात दिखाती हुई, सुंदर सुंदर मधुराती मधुर अपनी मधुराती मधुर चेष्टाओं को विस्तार करती हुई और प्रियाव्रतम को बड़ी समझाते बुझाते हुए, क्योंकि दोनों ऐसे हैं कि बदन विलोकन नैन अगाध, दोनों परस्पर के मुख छटा को निहारने में कभी तृप्त नहीं होते हैं। 10-5 कदम चलते हैं उसी में उलझ जाते हैं, माने देह की सुधि नहीं रहती है। तो बड़ी समझा निज सहचरी समझाए दो, ब्यारो कुंज में लाए दो, दोनों को बड़ी समझा बुझा करके ले आती है। और यहाँ जो ब्यारो कुंज है, इसमें प्रियाव्रतम को विराजमान होने के लिए सुंदर चौकी बिछाई है, उसकी बिछैया बिछाई है। वो चौकी जो मणिमय चौकी है और उसपे सुंदर कोमल कोमल बिछैया बिछाती है, गेंदुक मसनद उस पे पधराती है और प्रियाजू को लालजू को यहाँ विराजमान करती है। और उनके सामने पास में थोड़ी सी ऊंची सी चौकी जो है वो बिछाती है, उस पर बिछैया बिछाती है और प्रियाव्रतम को विराजमान करके सेवा पर जो सखी है वो सुंदर प्रियाजू के कर कमल धुलाती हैं, लालजू के कर कमल धुलाती हैं। अब इसका आप लोग सब जानते ही हैं, मतलब भोजन से पहले क्या होता है, उनकी सुंदर जो मुद्रिका है वो उतारते हैं, करफूल है वो उतारती हैं, प्रियाजू के सुकरपान भी कहते हैं उतारती हैं, चंद्रिका उतारती हैं, लालजू का मुकुट उतारती हैं, कटिकोदनी उतारती हैं, नकबेसर उतारती हैं, प्रियाजू के नथ उतारती हैं। ऐसे जो ना भस्मों को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद एक तुंगवानी वाली सहचरी प्रियाजू की तरफ, एक तुंगवानी वाली लालजू की तरफ, और एक जल की झाड़ी वाली प्रियाजू की तरफ और एक जल की झाड़ी वाली लालजू की तरफ। और निवेदन करती है प्रियाजू ने अपने कर कमल को अग्रसर करो, तो प्रियाजू यूं करती है, एक सखी थाम लेती है और उन्हें धुलाती है, एक सखी पहुँचती है, फिर यहाँ पधरा देती है, दोनों कर कमल को धुलाती है। इस तरह लालजी को धुलाती है, उनके मुख कमल धुलाती है। और बढ़िया सुंदर जो है, यहाँ दो स्मरण कर सकते हैं, या तो प्रियाजू की लालजू की जो ये जो पहुँचने की जो सेवा है, या तो अपने अंचल से करती हैं, या सुंदर सुंदर रुमाल है, दस्तियां हैं, उससे दस्ती कहते हैं ना, उर्दू में दस्ती कहते हैं, रुमाल भी उर्दू शब्द है जो मुख पहुँचने का में आता है। छोटे छोटे उसको तौलिया कह लो, छोटी छोटी तौलिया है, उससे प्रियाजू के मुख पहुँचती है, लालजू के मुख पहुँचती है। या बड़े लाड पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक, बड़ी प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने अंचल से चुन्नी की छोर है, चुन्नी की जो एक हिस्सा है, उससे प्रियाजू के मुख कमल लालजू के मुख कमल को पहुँचती है। बड़े ये क्या है कि प्रीति का परिचायक है, स्नेह का द्योतक है, इससे प्रीति झलकती है, प्रेम झलकता है जो अपने अंचल से पहुंचती है। फिर एक सखी जो है वो छठ सुंदर थार है, उस थार में स्वर्ण का थार है, नगों से जटित है, सुंदर सुंदर उसमें कशीदाकारी मीनाकारी की गई है। और उसमें अनेकों जो ब्यारू की जो चीजें होती हैं, ब्यारू के जो नैवेद्य हैं, जैसे पूरी है, कचौरी है, हलवा है, खीर है, पकौड़ियाँ हैं, पतरी पतरी जो है वो फुल्का है, पुड़ियाँ हैं, ऊप है, ऊप माने पुआ, ये जो चीजें हैं, अनेक तरह की तरकारियां हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीजें हैं, अनेक तरह के मिष्ठान हैं और मधुर दुग्ध है। दुग्ध है, उसमें केसर मिश्रित दुग्ध है, मेवा को पीस करके उसमें मिलाई है और केसर मिली हुई है। ऐसे दूध फीके भी हैं, मीठे भी हैं, दौटा भी है, रबड़ी भी है, दूध की पकौड़ियाँ भी, बहुत सारी मतलब चीजें हैं। इसमें ज्यादा व्यंजनों का नाम नहीं लिया गया है, समझ रहे हैं।
क्योंकि ये निकुंज मंदिर है। प्रिया प्रीतम रस भोगी है, रस के भोक्ता है। वे दोनों तरह से व्यारू करते हैं, रस में व्यारू भी करते हैं और लीलात्मक व्यारू का भी आस्वादन करते हैं। तो एक ही समय में दोनों आस्वादन कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसी प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी, अदन सदन आए दो संग लिए सजनी। संग लिए सजनी की है प्यारी, संग लिए सजनी की है प्यारी। संग लिए सजनी की है प्यारी, संग लिए सजनी की है प्यारी। विधि गणी 4 रजनी सुख, विधि गणी 4 रजनी सुख। विलस चले दो सरल बिहारी, विलस चले दो सरल बिहारी। विलस चले दो सरल बिहारी, विलस चले दो सरल बिहारी। अदन सदन आए मन भाए, अदन सदन आए मन भाए। अदन सदन ए बिहार हो, अदन सदन अदन सदन आए मन भाए, अदन सदन आए मन भाए। पधराए करी सोज तिहारी, पधराए करी सोज तिहारी। पधराए करी सोज तिहारी, पधराए करी सोज तिहारी। अदन सदन आए मन भाए, अदन सदन आए मन भाए। पधराए करी सोज तिहारी, पधराए करी सोज तिहारी। हरि प्रिया प्रवीण परस्परा, हरि प्रिया प्रवीण परस्पर। दोनों मन के जिय जियारी, दोनों मन के जिय जियारी। दोनों के जिय जियारी, दोनों के जिय जियारी। संग लिए सजनी बिन प्यारी, संग लिए सजनी बिन प्यारी। संग लिए सजनी प्रिय प्यारी। ये प्रिया प्रीतम को इस संध्या आरती कुंज से और ब्यारू कुंज में आने की छटा और बैठने की छटा है। संग लिए सजनी प्रिय प्यारी, घड़ी संग लिए सजनी प्रिय प्यारी। यही विधि घड़ी 4 रजनी सुख, बिलस चले दो कर्ण बिहारी।
अदन सदन, अदन कहते हैं संस्कृत में भोजन को। देखिए ये साधु साई भाषा है, ब्रज भाषा में साधु संतों की भाषा है। रात्रि के भोजन को ब्यारू कहते हैं, उसी को ब्यारू कहते हैं, कहीं ब्यालू कहते हैं, कहीं ब्यारी कहते हैं, बात एक ही है। तो संग लिए सजनी पिय प्यारी, यही विधि करी चार रजनी, सुख बिलसी चले तो कर्ण दियारी। अदन सदन आए मन बन, ब्यारू कुंज मने भोजन कुंज, अदन मने होता है भोजन, अदन सदन मने भवन कुंज, मने भोजन कुंज मने ब्यारू कुंज। अदन सदन आए मन भाए, प्रिया प्रथम को ये ब्यारू कुंज की छटा है, ब्यारू कुंज की जो शोभा है ये बहुत भा रही है। अदन सदन आए मन भाए और पधराए करी सोज। सहचरी वृंद जो है प्रिया प्रथम की सेवा में सुंदर जो नैवेद्य है, मैंने ब्यारू की सामग्री है, तो बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी थाल में सजा सजा करके, कटोरी कटोरी में सजा सजा करके रखेंगे। श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर, प्रिया प्रीतम कैसे हैं तो बड़े ही प्रवीण है, सुदक्ष है। हर एक विद्या में भोजन कैसे करनी चाहिए, भोजन की बैठने की कला क्या है, और दोनों जब इतना ही समझ लीजिए, कला में कुशल दोग अति गति के आधीश हो। श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर, दोनों बड़े प्रवीण हैं, बड़े सुदक्ष हैं, बड़े निपुण हैं, बड़ी प्रीति पूर्वक विराजमान होते हैं। उनके जो कर कमल आती है, मुक्त कमल आई है, प्रोक्षण की है, और फिर निवेदन करती है कि प्रियालाल आपके सामने वो जो थाल लेके आई है वो उसमें सौ सामग्री भरी हुई है, और उसके छादन से ढक रखी है। एक जो जालीदार वस्तु होता है ना, उसमें चारों तरफ फूंदने 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 लगे हुए हैं और उसे ढकी हुई है, और निवेदन करके उस छादन को हटाते हैं बड़ी दिव्य सुगंधी जो उनके चारों तरफ वो प्रिया जो की दृष्टि से पड़ती है, लाल जी को पड़ती है। अब तक प्रिया प्रथम देखिए इसमें माधुरी है, दो दौन की जीज दिया, प्रिया जी के जी को कौन जिला रहा है, प्यारे, और प्यारे के जी को जिला रही है। माने नेत्रों से बैठे तो हैं लेकिन उनकी दृष्टि भोजन की तरफ नहीं है, दृष्टि है मुखारविंद पे। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो आशिक महबूब, एक आशिक है तो एक महबूब है, एक महबूबा है तो एक आशिक। एक प्रिया जो है तो एक प्रीतम है, एक प्रीतम है तो एक दूसरी प्रिया जो है, एक लाडली है तो एक लाल है, एक किशोर है तो दूसरी किशोरी है। तो दो उनकी माने दो उनके बनी बाल, दो उनके ललित लाल, दो उनके कमल अंग, दो उनके सहज संग, दो उनके कमल नयन, दो उनके सहज, दो एक दूसरे के प्राणाधार। प्यारी जो प्यारी की जीवन प्यारो प्यारी प्राण, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। कितना दोनों का परस्पर में संबंध है, प्रीति का संबंध है। इसमें कहे कौन आश्रय है, कौन अवलंब है, कौन अवलंब है, कौन आश्रय है। तो दोनों की जो दृष्टि है वो परस्पर के मुख सुधा पे अधर बिंब पे टिकी हुई है, और किसी में निवेदन करती है, बलिहार लेती है कि हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय हो, श्यामा श्याम की जोड़ी की जय हो, श्यामा श्याम की जोड़ी की जय जयकार कर देता। उनका जो चित्त है, दृष्टि है उनकी आंखों पे से, मुख पर से, दोनों के जो नेत्र है मुख पे टिके हुए हैं, तब लाल लला इधर देखते हैं और दृष्टि पड़ती है सुंदर ब्यालू की जो वस्तुएं हैं, सामग्री है, तो देखते ही ललक उत्पन्न होता है। उनकी दिव्य सुगंधी है, दिव्य रचना है, दिव्य उनकी शोभा है। अब आगे वर्णन करते हैं कि गरस बरस बर ले देत मुख, सरस तुलक अंग अंग, जिय ज्यारी ब्यारी करत पिय प्यारी के संग। गरस बरस बर देत मुख, सरस तुलक अंग अंग, और जिय ज्यारी ब्यारी करत पिय प्यारी के संग। संग लीजे सजनी की प्यारी, संग लीजे सजनी की प्यारी, संग लीजे
बिहारी प्रिय प्यारी संग भरत बिहारी प्रिय प्यारी संग भरत बिहारी प्रिय प्यारी संग भरत बिहारी प्रिय प्यारी संग परस परस गर सामुख देता परस परस गर सामुख देता दिवावत रखी ऊपर जावत रखी दिवावत रखी ऊपर जावत रखी परस परस गर सामुख देता दिवावत रखी ऊपर जावत रखी परस परस गर सामुख देता दिवावत रखी ऊपर जावत रखी भरत बिहारी प्रिय प्यारी संग भरत बिहारी प्रिय प्यारी संग रंग सुदेवी परसत बिंजन रंग सुदेवी परसत बिंजन रंग सुदेवी परसत बिंजन रंग सुदेवी परसत बिंजन या सुख सनी रहो मोहिया या सुख सनी रहो मोहिया आरोगन में आरोगन में आरोगन में आरोगन में आरोगन में कर कर सबतिया आरोगन में कर कर सबतिया। यहाँ स्मरण करेंगे कि जैसे वो छादन हटाते हैं तो प्रिया जो की दृष्टि उस व्यंजन पे पकवान पे पड़ती है, लाल जी की दृष्टि पड़ती है, इतनी सुंदर इतनी सुस्वादु अमृत के भी जो स्वाद है उसको छीनने वाले, अमृत के भी स्वाद को रद्द करने वाली, फीकी करने वाली इन पकवानों की व्यंजनों की सामग्रियों की सुंदर स्वाद है, इनकी सुंदर महक है, इनकी सुंदर सुगंधी है। अब प्रिया प्रीतम के हृदय में अब तक तो जो उनकी भूख थी वो किसमें थी? बदन में, बदन कमल की माधुरी उस आंसू को पान कर रहे थे। अब वो भूख आंखों में आ गई और आंखें कहाँ हैं? थाल में। अब भूख कहाँ आ गई? व्यंजनों पे। अब तक रूप आंसू को पान करने की भूख थी, प्यास थी। अब सामने जो व्यंजन पकवान देखते हैं तो अब क्षुधा अब क्या हो गई? जागृत हुई। अब सहचर्य वृंद कि ये जो सेवा है ये सखियों की सेवा है। भोजन कराने हैं, स्नान कराने हैं, वस्त्र धारण कराने हैं, आभूषण धारण कराने हैं, ये जो सेवा है सखियों की सेवा है। तो अब सहचर्य वृंद बारी बारी से प्रिया प्रीतम को पवा रही है। इसमें सुंदर मान लो बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें, हलवा है, पूड़ी है, खीर है और अनेक प्रकार के जो दुग्ध की सामग्री होती है, अनेक तरह की जो मोदक हैं, मिठाइयाँ हैं, बर्फियाँ हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, जलेबियाँ हैं, पकौड़ियाँ हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, अदौटा है, मलाइयाँ हैं। दूध कुछ फीके भी हैं और कुछ मीठे भी हैं, केसर सम्मिश्रित है, मेवा उसमें मिलाई पीस करके उसमें मिला रखी है। और मेवा मतलब वही काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, आप लोग जानते हैं। इस सबको चूर्ण करके उसमें मिलाई है और बड़ी
उसमें और सुगंधित द्रव्य जो है डाल करके और मादक बना रखे हैं और बड़े ही प्रीति पूर्वक मनोहार करती हैं और उनको जिमाती हैं। तो अग्रवर्ती इसे समग्र सखी विराजमान है। ललित विशाखा लाड़ वो प्रिया प्रथम कोई मौन होके नहीं पाते हैं, कोई सन्यासी थोड़ी ना है कोई कि त्यागी महात्मा थोड़ी। प्रिया प्रथम क्या है? रसिक है, बोलते पतराते खिलाते इतराते और सामग्री की प्रशंसा करते, प्रशंसा सुनते, छूते देखते दुलार करते पाते हैं। क्योंकि ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर जैसे संत महात्मा है कि चुपचाप पाएंगे भाई, वो उनकी आंख पे संजम है, जीभ पे संजम है, उनकी एक मर्यादा है, वो सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य जन नहीं है। और प्रिया प्रथम क्या है? रसिक शिरोमणि, हर एक चीज को बड़े ही रसमय ढंग से आस्वादित करते हैं। हर एक वस्तु को, उनका बैठना भी रसमय है, उठना भी रसमय है, जागना भी रसमय है, चलना भी रसमय है, भोजन भी रसमय है, शयन भी रसमय है। मैंने एक बड़ी अलौकिक रीति से, रसमयी रीति से। और दोनों कैसे हैं? ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो। अब देखो ये भोजन करेंगे तो यहाँ सैकड़ों साचर्य वृंद प्रिया प्रथम जहाँ विराजमान है चौकी पे, और उनके सामने जो चौकी में थाल रखी हुई है उनके सामने 20 फीट की दूरी पे अर्धचंद्राकार, जैसे दूध के चंद्रमा होते हैं ना, अर्धचंद्राकार, वैसे सैकड़ों साचर्य वृंद बैठी हुई है कालीनों पे। और वो सुंदर वाद्ययंत्र में सुंदर जो कानरा राग है, जो रात्रि के राग है ना, उस राग को छेड़ रही हैं और उसमें ये गान कर रही हैं, संगली करता बिहारी प्रिय प्यारी, करता बिहारी प्रिय प्यारी, करता बिहारी प्रिय प्यारी, प्यारी संग अरस परस बर काम करे, अरस परस बर काम करे, दिवावत रति उपजावत रति, दिवावत रति उपजावत। अगरबत्ती जो जिन्हें उनको खवाने के लिए वो सुंदर दूध की पकौड़ी है, उसको लेके प्रिया जो के अदरों पे पधराएंगे, तब तक लाल जी जो है बहुत कातर दृष्टि से, ललचाई दृष्टि से अब सखी की ओर जो अगरबत्ती जो उनको देख रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती कहते हैं रंग देवी जी को, क्योंकि हमारी उथेश्वरी है, और इनका नाम है अग्रवर्ती इसलिए कहते हैं। अग्रवर्ती मन होता है मुखिया, अग्रे वर्तत सेवती लाडत इति अग्रवर्ती, जो आगे आगे सेवा में रहती है। आगे कौन रहती है? जो मुखिया होती है। रंग रंगीली सहचरी मुखिया, सब बातन में तत्पर, सभी बातों में सभी प्रकार की सेवाओं में तत्परता पूर्वक सुखकारी इनकी सेवा है। सभी सखी, कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, सभी निपुण है। सभी सखियां विद्यमान है, 8 सखी हैं, उनकी परिकर है, लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। तो ये भी उस भगवान को अपने कर कमल पधराते हैं, प्रिया जी के मुख में प्रदान करेंगे। तब तक लाल जी जो है वो ललचाई हुई दृष्टि से मानो बोल तो पा नहीं रहे हैं, तो उनकी कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि हे अग्रवर्ती, अगर तुम्हारी कृपा होती तो प्रिया जी को हमारी इच्छा थी पहली ग्रास मैं दूं। तो समझ गए, कहती प्यारी जा में कौन सी बहुत बड़ी बात है, खूब प्रेम से दो, तो उसको उनके कर कमल में पधरा देते हैं। और लाल जी उसको लेते हैं और प्रिया जी के अदर पल्लव पे पधराते हैं। और प्रिया जी शर्माती हुई मुस्कुराती हुई उनको, और दूध की पकौड़ी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, उसके 1/4 प्रिया जो या आधी उसको खंडित करती हैं। और इतना फल पाऊं दे, लाल जी को लगता है कि मेरा देह जो हमारा कलेवर है, हम हमारी देह धारण करने की आ गई, सार्थक हो गई। मैंने प्रिया जी ग्रास में से ले लेती हैं तो लगता है कि अब मैं कृत हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं निहाल हो गया। ले तो छबीलो हो
कह रहे हैं कि इतना ही फल पा सके अगर तू मुझे पहली ग्रास के लिए अनुमति दे दे तो मैं तो निहाल हो जाऊंगा। तो वो कहते प्यारी तुम कैसी बात करो, खूब प्रेम से जिमाओ। तो जिमाते हैं, एक फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब प्रिया जो अपने ऐसे घनश्याम वर्णत न कमल नयन वर वर्णत बैन प्रेम कलाभ ऋषुर आदेश बोलत अमृत बैन। लाल जी की बोली भी बड़ी ही कलात्मक ढंग से है, सरस है, और ग्रीमा मटकाते हुए, नेत्र मटकाते हुए, मुख मटकाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए जब प्रिया जी के मुख कमल में ग्रास देते हैं तो वो अति रोचक अमृत अमृतवत, माने अमृत से भी बढ़ करके कोटि गुना बढ़ कर इसका स्वाद है। उसको प्रिया जो आस्वादन करती हैं और पूछती हैं प्यारी इसका नाम क्या है। तो लाल जी कहते हैं प्यारी जी आपका नाम ये है, ये फलानी मिठाई है। तो फिर पूछती हैं सखी प्यारी जी कौन ने बनाई है। तो सखी हुआ थी कि सखी प्रिया जी आपकी कृपा कर मैं बनाई, तेरे कहा नाम है। तो कहती मेरा नाम माधुरी है, चाहे फलानी है चाहे फलानी है। उनकी बहुत सखी तू सचमुच तेरे मुख है, तू बड़ी गुणवती है, तू सचमुच बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर बनाई है। तो प्रशंसा भी करती है। पुनि पुनि परम प्रशंसत दो, पुनि पुनि परम प्रशंसत दो, आदर निकट बुलाए। वो वहाँ खड़ी है तो बुलाते, पूरे को आ जाओ तो बुरे को आती हैं, फिर उनको दुलार करते हैं, पुरस्कार करते हैं बड़े बड़े आदर पूर्वक। तो वो पहली ग्रास लाल जी ने फिर प्रिया जो अपने ऐसे लाडले प्रीतम को उसमें से वही दूध के पकौड़े निकल कमल में पधराती हैं। और जहाँ प्रिया जो धरती अंगुलियों में से कांति निकल रही है, गौर आभा वहाँ एकदम छवि छा जाती है। इसे वो गोरी गोरी जो उंगलियां हैं अनुरंजित हैं, और जब उस व्यंजन पे पधराती है तो लाल जी पधराती है तो हम भी छाते थे ना, उनकी नीली कांति जो बिखर रही है और प्रिया जी की गौर कांति। और वहां से प्रिया जी ने उसको लिया है और प्यारे को खवाने के लिए जिन उद्धत होती हैं, तैयार होती हैं, तो प्यारे के मुख के पास ले जाती हैं। तो प्यारे झट उनको लपक के ले लेना चाहिए ना, उनको लपक के झुक के ले लेना चाहिए, लेकिन वो झट मुख पे ले, मैं ना खा लो, क्यों ना खाऊंगे। तो वो समझ गए कि ना मैं अमनिया थोड़े खाऊं, मैं तो आपके अदरामृत से स्पर्शित जो चीज है। तो प्रिया इसको थोड़ी चखती है, उसके बाद झट ले तो छबीलो होत नहीं, उसको लेकर लगता है कि मतलब मैं कृत हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार एक ही बार नहीं, प्रिया जो अनेकों बार गुलाब जामुन है, सुंदर सुंदर रबड़ी, उसमें सुंदर सुंदर मणि में चम्मच है, उनसे लेती हैं और प्रिया जो प्यारे को खवाती हैं। तो इसे अरस परस मन होता है, परस्पर मन होता है एक दूसरे को। एक कौन है प्रिया जी, दूसरे कौन है लाल जी। एक कौन है लाल जी, दूसरी कौन है प्रिया। परस्पर माने परस्पर। अरस परस गर सामो गदे, 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 दिवावत रति मुप जावत रति, दिवावत रति मुप जावत रति, करत बिहारी पिया प्यारी संग, करत बिहारी पिया प्यारी संग, करत बिहारी लाल दिन दुल्हन कुंज बिहारी जो। ये दोनों इस प्रकार जब भी प्रिया जी ने लाल जी को, लाल जी ने प्रिया जी को, तो अरस परस माने परस्पर को एक दूसरे को बहुत काल तक दिमाते हैं। साचर्य बिंद तरस रही है, अब उनके भाव को, उनके जो भाव हैं वो समझ गई हैं। अब साचर्य बिंद बारी बारी से कोई सखी प्रिया जी को सुंदर हलवा और पूड़ी खवाती हैं, थोड़ी थोड़ी प्रिया जो उनको चखती हैं और शेष लाल जी को चखाती हैं, खवाती हैं। और दूसरी सखियाँ वो कुछ प्रिया जी को खीर पिवाती हैं।
थोड़ी लालियों को पिबाती हैं। ये बातें सब है। अब जैसे अभी हम कहें कि बेला ले ले पीवे, बेला मैंने कटोरा, बेला ले ले पीवे पिमावे हंसे हंसावे बुला। तो प्रिया जी भी उसको अदर पे एक शकीले की उनको पधराई है। तो लाल जी ने कुछ ऐसी बातें हैं, प्रिया जी उनको आशीर्वादन किया है, मुख में लिया है, तब तो लाल जी कोई ऐसी बात कहते प्रिया जी को हंसी आ जाती है, तब तक मुख से वो झर जाता है। अब झरा तो अधर है, उष्ट है, चिबुक है, इस पे लग जाता है, एक संग झट अपने चुन्नी से उनको पहुँचती है। और जब हंसती है तो लगता है मोती के दाने जैसे सुंदर दंतावली, अधर बिंब, और मुस्कान जैसे लगता है सुधा बरस रही है। अरस परस दरसा मुख देत, तो रति रंग मने यहाँ ब्यारू कर रहे हैं और प्रेम केली का विस्तार भी कर रहे हैं। रस में रसमयी वार्ता है, रसमयी चेष्टा है, रसमयी चितवन है, रसमयी मुस्कान है, रसमयी लटकन, रसमयी मटकन, रसमयी लटकन, रसमयी मधुराति मधुर दोनों की चेष्टा है। रसमयी इसलिए है कि दोनों दंपति हैं। दोनों क्या है? रसिक दूल्हा है, दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन है, दंपति है, प्रिया प्रीतम है, श्यामा श्याम है, कोई मित्र यार नहीं है। इसलिए इनके प्रत्येक चेष्टा लेने की, देने की, खवाने की, देखने की, निहारने की, सुनने की जो चेष्टा है, रतिरंग, यहाँ प्रेम की मानो तरंगे उच्छलित हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं, तरंगायित हो रही हैं। तो उपजावत अतिरतिरंग अरस बरस दरसा मुख देत दिवावत, उपजावत रतिरंग मधुर दूध सम्मिलित में श्री भरी। अब इसमें जो चीज़ें हैं, कोई से सुंदर प्रिया जी को पोहा खवाती हैं, कोई जलेबी खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, और प्रिया प्रीतम परस्पर को जिमाते हैं। इसमें भाव देश स्वयं भी अपने भाव देश इसमें उपस्थित होकर के प्रिया प्रीतम को जिमावे। और रतन जटित सो मने कटोरे न्यारी दुहार, बेग पीवो बलिकान किशोरी बहुरी जय है। एक सखी जो है देख रही है कि सब कुछ खा रहे हैं, दूध तो पी नहीं रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, तो कहते हैं वो हाथ में वो कटोरे को लेती हैं, कहती है प्रिया जो मैं बहुत बढ़िया से इनको मैं तातो करके लाई, नहीं क्या पी लेती तो मैं कृत कृत हो जाती। तो उसमें सुंदर केसर मिली हुई है और सुंदर मेवा आदि सुनिश्चित मिली हुई है। और प्रिया जो 2 घूंट लेते हैं, लाल जो 2 घूंट लेते हैं, अब ये तो निहाल हो जाती है। इतनो फल पाऊं देह धरे। तो ऐसे अनेकों बार बारी बारी से सहचरी इन दोनों को जिमाती हैं। और ये लाल जी भी अपने कर कमल में बेला लेकर के, बेला ले ले पीवे पीमा में सहचरी में पिलाते हैं और प्यारे में प्रिया जी को पिलाते हैं, प्रिया जी भी प्यारे को पिलाते हैं। अब इसी बीच में जानते क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों एक कौतुक इसी में रचना कर देते हैं। हितु सखी जी है बहुत कौतुकी, वो कहते हैं कि थोड़ी किस्म थोड़ी कुछ कौतुक की भी रचना होना चाहिए। तो कौतुक की रचना कैसे होगी? तो एक सुंदर कटोरा लेके आती हैं और उसमें क्या करती हैं, उसमें अंगूठी डाल देती हैं। क्या? एक अंगूठी डाल देती हैं और प्यारी जो के और लाल जी की आंख को बंद कर लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं तुम खोजो इसमें से, जो खोज लेगा उसको, जो तो कोई परात थोड़ी ना, कोई बाल्टी थोड़ी ना, छोटा सा तो है वो कटोरा और सुंदर उसमें वो है। तो पै पीवत मानो द्युत खेल, जूत पीते हुए मानो, द्युत कहते हैं जुआ को, द्युत खेल माने जुआ नहीं खेलते हैं, माने बड़ा सुंदर यहाँ कौतुक उपजाई है। उसमें सुंदर एक अंगूठी डाल देती है जिसमें नग से जड़ा हुआ वो है, अंगूठी जो है नग से जड़ी हुई है और निगम से जड़ी हुई है, उसको डाल दिया। इसका कोई अन्यथा अर्थ मत लगाने भैया, ठीक है। तो पै पीवत मानो द्युत खेल, बिलसुत लाल लड़ेती दोहु अति अलबेली केल की रेल, श्यामा कहो श्याम सो नागर देख दूध कैसो कर मेल। उसको लेती हैं और हितु से जो प्यारे क्या करते हैं लेकर के उसमें कहते प्रिया जी एक कौतुक खेलते हैं, मैं इसमें अंगूठी डालूं तुम खोज के दिखा दो, ठीक है, और आंख आपकी रहेगी बंद। तो
प्रिया जी कहती प्यारी जी किसमें कौन कोई ज्यादा नहीं पूर्णता की बात थोड़ी है, तो डालती हैं। और वो कहते हैं देखो डाल तो दिए लेकिन दोनों को खोजना है, जो पहले पकड़ लेगा उसकी जीत होगी, जो पहले खोज लेगा उसकी जीत होगी ना। तो कहो श्याम सो नागर देख दूध कैसो कर मेल, श्री भट्ट डार कटोरे झपटा झपटी भई वो। तो झपटा झपटी समझते हैं, छीना झपटी कि प्रिया जी उठा के लाल जी छीन लेते भीतर के दूध के भीतर, समझ रहे, उंगलियां छीन लेते, वो पकड़ते तो वो छीन लेते हैं। अब उसमें झपटा झपटी मैंने हमारी जीत तो तुम्हारी जीत, तुम्हारी जीत तो हमारी जीत। जीत किसकी होती है? प्यारी जो की जीत होती है। प्यारी तो हमेशा थारे से हारे, थारे से हारे। आराधहि मन राधा दुलहीन जाहे, आराधत लाल बिहारी। आराधहि मन राधा दुलहीन जाहे, आराधत लाल बिहारी। जाए आराधत लाल बिहारी, जाए आराधत लाल बिहारी। तो झपटा झपटी होती है, अंत में प्रिया जी की विजय होती है। और कहते हैं कि प्यारे तुम तो हार गए, तो हार गए तो फिर हारने के अंत परिणाम क्या है? हारने का परिणाम और जो जीतने का परिणाम, दोनों में अंतर है। जो हारेगा वो ये कार्य करेगा, जो जीतेगा वो ये कार्य करेगा। इसमें दोनों में फायदा लाल को होता है। फायदा किसको होता है? हारे जीते दो भांति पिए की बने आई, बनती किसको है? तो इस प्रकार ब्यारू कर रहे। ये तो देखिए ये लीलात्मक ब्यारू है। और भी है, आप लोग सब जानते हैं, कोई ज्यादा चर्चा। भक्ष भोज आदिक अधिस्वादिक मादिक रस विस्तारे री, करसन परसन मरसन सरसन बरसन चारे प्रकारे री। भक्ष भोज आदिक अधिस्वादिक मादिक रस विस्तारे। कहिए कहाँ लगी कहिए सामग्री की सामारी, जो जो चाहत लत सो सोई रची रसोई रामारी। बिच बिच अचवत अदर सुधारस अलबेले अनुरागेरी, हास विलास विनोदन वितरण किंकिन कौतुक। एक सखी ये कभी हार मानने वाले और तृप्त होने वाले नहीं है। तो ये कभी तृप्त होने वाले नहीं है, इनको तो इनके हाथ से कटोरा छीनना पड़ेगा, ऐसे ही मानने वाले नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों क्या कौतुक ही हैं, दोनों विलासी हैं, दोनों रसिया हैं। प्रिया जो रसिकनी है, लाल जी रसिक हैं। और संग में संग सखी रसरास, रस रूपा से आचार्य बिंद चारों तरफ है। कौन हारे, कौन कोई तृप्त नहीं होते। तो जैसे तैसे सहचर्य में बहुत समझाती हैं, बुझाती हैं, फिर भी ये ब्यारू से हट नहीं रहे हैं। तो बेला ले ले पिमे पिमावे हंसे हंसावे बुलाए। तो जब हंसते हैं, जो कुछ भी वो पान करते हैं, हंसते हैं, तो मुख से झर जाता है। तो जो झरने के समय एक दिव्य लीला उत्पन्न होती है, जो एक शोभा दृष्टिगोचर होती है। सहचरी बिंदी इसी पे बगल में खड़ी है, तो कोई अपने मुख पे अंचल लेकर के, कोई मुख फेर करके इनकी जो लीला है, इनका कौतुक देख देख के मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और फूले नहीं समाती हैं। करत बिहारी पिय प्यारी संग अरस परस दरसा, मुख देत दिवावत अति उपजावत रति रंग, मधुर दूध सम्मिलित मिस्त्री भरी, कनक कटोरे पीवत। बड़े उमंग पूर्वक उत्साहित होकर, उत्सुक होकर, बड़े ललायित होकर के पी रहे हैं। और बेला ले ले पिमे पिमावे हंसे हंसावे बुलाए, ले हो बेरी कमल दल लोचन, जय श्री भट्ट बोले जाए। तो अनेकों प्रकार के इसमें अपने भी सम्मिलित होकर के भाव देश प्रियावर्तन को अनेकों प्रकार के जो व्यंजन है, रुचि के अनुसार प्रियावर्तन को जिमा में। अब इसी में शास्त्रीय व्यंजन है, वो निहोरा करते हैं। जब इठलाते हैं, इतराते हैं, तो कहते हैं कि और ले हो बलि जाओ तनक तो
जी देखो थोड़ी सी आप ज्यादा ना पाओ, थोड़ी सी चख लेती तो मेरी हमारी इच्छा है थोड़ी आप चख लें। तो प्रिया जी उनकी बात मान करके और मनोहार करती है, प्रिया जी फलानी चीजें बहुत सुस्वादु है, बहुत सुमिष्ट है, आप कृपा करके इसको तो आपने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, इसको थोड़ा चख लो। तो चखती है प्रिया जी, उस ग्रास ले तो अपने स्वाद बखानत कि तेरी सखी जी तो बड़ो मीठो है, ये तो बड़ो सुस्वादु है। तो ग्रास लेते हैं, उसके स्वाद बखानते हैं और बहुत सुंदर सुंदर छटा है। बीज कबहु कबहु बातन रस अटके चिते परस्पर मृदु मुस्काए। कभी दोनों हाथ में ग्रास और बतरस में ऐसे उलझ जाते हैं कि देखत नैन पावत। और लाल जी प्रिया जी के कर कमल में व्यंजन है और कह रहे जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी सदा प्राण प्रतिपाद। प्रिया जी अधर पे दृष्टि परी तो बस सुधी बुद्धि, कपोल फलक में दृष्टि परी, नृत्य में दृष्टि परी तो बस वही यही लगता है कि विवश हैं। उनके कर कमल में वो ग्रास लिए, इस बात को सुधी नहीं ली। कांपत कर थरत ही हो बनत न मन की बात, दो कुशल कलकोक में समझ समझ मुस्कियात। कांपत कर थरत ही हो तो और ले हो बलि जाऊं तनक तो सहचरी करत निहोरी। कि प्रिया जी ये ले लो, हे प्यारे आप ये ले लो, जो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सुस्वादु हैं, ये सुधा कोई मुदा करने वाला इनका स्वाद है। इसी में कहते अति रोचक अमृत अमृतवत बीच बीच बहुविध विहस बढ़ाई। उसमें विहस मैंने वो विनोद में उलझे हुए हैं। तो कबहु कबहु बातन रस अटके चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई। बतराते बतराते आंखों में आंखें उलझ जाती है, मैंने नैन नैन मिलावही कहीं कहीं बैन रसाल। ऐसी जो नेत्रों में नेत्र मिलाने वाली प्रिया व्रतों की जोड़ी है, आंखों में आंखें मिल रही हैं, मन में मन और रुचि में रुचि। इस प्रकार की उलझी हुई जोड़ी का लाड़ दुलार कौन करता है? तो क्या रसिक संत करते हैं, रसिक भक्त करते हैं। इनकी सेवा, इनका लालन, इनकी परिचर्या, इनकी सेवा। रसिकन के धन सहज दबो लाड़ लड़ीले लाल। तो इस प्रकार बड़े उलझे हुए बहुत काल तक प्रिया व्रत इसमें उलझे हुए बिहारू करते हैं, सहचर्य परिहार लेते हैं, बड़ी सही आती है कि कब तक इनको उलझाओगे, आगे भी तो सेवा है। आगे की सेवा को विचार करके यही विराम करती हैं और जो है सेवा के जल पीवा करके और लाल लल्ला का मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और कर कमल मुख कमल को पहुँचती हैं। और उसके बाद यहीं पे एक सके जो है वो थाल जो है प्रसाद को उठा लेती हैं, एक बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं। और यहीं पे बगल में अभी प्रिया व्रत जो ब्यारू कर रहे थे, चौकी पे बैठे हुए थे, सुंदर चौकी थी और इसके बगल में सुंदर सिंहासन है। इस सिंहासन पे, ये भी सिंहासन बड़ा भव्य है, स्वर्ण का है और मणिजटित है, नीचे सुंदर चरण पेटिका है और मयूर आकृत है। इसमें मयूर की आकृति बनी हुई है और प्रिया विराजमान करती हैं। दोनों कर भैया जी बैठ जाते हैं, एक से झट प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं प्यारे प्रिया जी को, लाल जी को अर्पण करती हैं शेष। और एक से झट एक सुंदर जो है मणि में थार में मणि में आरती लेकर के पधराती हैं, यहाँ लेके आती हैं और सेवा पराशर के छत्र लेके, चावल लेके, बिंदर पंक्तिबद्ध प्रिया व्रत में खड़ी हैं अनेकों सहचर्य वृंद। और एक सहचर्य जो है ये मृगनयनी नाम की सखी है। अब देखिए इसी बीच में जल पिलाने का था ना, जल पिलाने का तो पद है अम्बु अचवावती अम्बुज बदनी कर लिए झारी कनक कटोरने भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी रची रची बीरी देद दौन कर उड़ो गावत अम्बुज बदनी श्री हरि प्रिया चकिचाही चकित रही कहीं नहीं आवत अम्बुज। तो ये अम्बुज बदनी मैंने कमल मुखी जो सखी है, कमल बदनी सखी है, जल पिलाई है, मुखबार दी है, तांबुल आदि है। अब प्रिया व्रत कोई आरती उतार रही है। तो जो मृगनयनी नाम की सखी है, मृग के समान जिनके बड़े सचकित लोचनी है और गौर बपू वाली है, गौरांगी है, किशोरावस्था वाली है, उनके हाथ में सुंदर जो है वो आरती के थार लेके एक सखी जो है वो पधराती है और
सहस्त्रों सहस्त्र सखी वृंद है, केहू आगे केहू पाछे केहू दक्षिण, माने कुछ टोल आगे की तरफ, कुछ टोल पाछे की तरफ, को टोल दाहिने तरफ, को टोल बाम तरफ। और सहचर्यों की भीड़ है, समग्र सहचर्यों के बस एक ही प्रिया प्रीतम इनके प्राण है, इन्हीं को देख देख के जी रही हैं, इन्हीं को निहार निहार के जी, इनका सिद्धांत है जीवो देख देख दुति मुख की, कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नयनन को सर्वस धन, जीवो देख देख दुति मुख की। मैंने प्रिया प्रथम को मुख कमल की माधुरी को देख कर हम जीती हैं, जीती रहे यही। अब मेघनई नाम की सखी ये करके मन ले आती है और आरती उतारती है। आरती वारती हरि मेघनई, आरती वारती हरि मेघनई, निज सहचरी छायनु साधने, सहचरी नाभि देश है, हृदय देश है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, फिर जल बारते हैं इन अंगों पे अनेकों बार, उसके बाद चरणों में प्रणति करते हैं। इतने में प्रिया प्रीतम की ऐसी दशा है, तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, चाहत अंग में अंग, चित चाहे चित सो मिलो रे, मन चाहे मन मान, जिये चाहे जिये सो मिलो, तन एक में एक। ये दोनों के मन में ऐसी जो है वो भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं। बड़ी मुश्किल थे प्रिया प्रथम का यहाँ से। देखिए ये ब्यारू कुंज है, यानी ये ब्यारू कुंज है, और ब्यारू कुंज में से प्रिया प्रथम को शयन कराने के लिए ले आती है मोहन महल। यहाँ सुंदर सुपेशल सैया है, यहाँ ले आती है और सैया पे जाके विराजमान करती हैं, दोनों को पौढ़ाती हैं। तहाँ की शोभा भुज सिरहाने दिए ये सो लगाए है, प्रेम रस पिए पलके लगी गई हैं। और फिर इसी में पलकें लग गई हैं, फिर भी वो क्या कर रही हैं,
कोई भुजा चाप रही है, कोई उंगलियां चटका रही है, कोई चरण चाप रही है, कोई शोभा दिख रही है कि प्रिया जी की जो खुली आंखों की शोभा कितनी बढ़िया होती है, और मुदी हुई आंखों की शोभा कैसे दो जो पलक मिलते हैं वो कैसे कमल दल जैसे उनकी शोभा होती है, भ्रिकुटी की शोभा। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर शोभा है, और अधरों पे मुस्कान है, और उसमें प्रिया जी की नासिका में नथ नहीं है। इस समय सादगी से युक्त शोभा कितनी बढ़िया है। तो ये बड़ी सुंदर शोभा को दर्शन कर रही है, चरण पलट रही है। और जब देख रहे हैं कि दोनों की आंखें पलके लगी गई तो चरण पलट करके झट दे पट दे बाहर आए, झट कपाट बंद करती है, पर्दा लगाती है और चरण रथ को मस्तक पे धारण करती है और उल्टी बाट बरामदे में आ जाती है। और यहाँ से प्रिया प्रथम की अच्छा ना वो चरहुरी जो ये परे न। अब कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की।